उस रात मथुरा अंधेरों में डूबी थी, लेकिन राजमहल के एक कमरे में मौत का साया मंडरा रहा था। कंस अपने कमरे पर बेचैन था। कंस, तेरी मृत्यु निश्चित है। पापी, तेरी मृत्यु निश्चित है। तेरी मृत्यु निश्चित है अधर्मी। यह बात द्वापर युग की है, जब मथुरा का राजा था महाराज उग्रसेन। परंतु महाराज उग्रसेन का पुत्र कंस दुराचारी और पापी था। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को उनकी गद्दी से उतार दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। कंस के अत्याचारों से पूरा मथुरा सहित आसपास के इलाके भी पीड़ित थे और सदा ही भगवान से कंस के अत्याचारों से मुक्ति की प्रार्थना किया करते थे। उसी कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। समय के साथ देवकी का विवाह यदुवंशी युवराज वसुदेव से हुआ। अपनी बहन देवकी से कंस को अत्यधिक प्रेम था और उसके विवाह से कंस अति प्रसन्न था और देवकी के साथ स्वयं उसे ससुराल पहुंचाने जा रहा था। लेकिन उस दिन जैसे ही विवाह की डोली महल से निकली, आसमान में अचानक काले घने बादल छा गए। चारों ओर बिजली और अंधकार छा गई और एक तेज आकाशवाणी गूंज उठी। पापी कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है, वही तेरे काल का कारण बनेगी। इसी देवकी के गर्भ से उत्पन्न आत्मा पालन तेरा अंत करेगा, तेरा अंत। यह सुनकर कंस चौंक गया और उसी समय देवकी को मारने के लिए झपटा। लेकिन तभी वसुदेव बीच में आकर कहने लगे, कृपया इसे मत मारिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हमारे आद्य पुत्र के जन्म होते ही उसे आपके हवाले कर दूंगा। यह बात सबको ज्ञात था कि वसुदेव अपना वचन कभी नहीं तोड़ते, इसलिए उनकी बात मानकर कंस ने उन्हें जीवित छोड़ दिया। परंतु अब कंस का प्रेम डर में बदल चुका था। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को पकड़कर अंधेरे कारागृह में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी वसुदेव का पहला पुत्र पैदा हुआ। परंतु पापी कंस ने उस शिशु को मार डाला। वर्षों बीत गए और ऐसे में देवकी के 6 संतान पैदा हुए और कंस ने उन सभी शिशुओं की निर्मम हत्या कर दी। उसी दौरान जब उनका 7वां संतान पैदा होने वाला था, तो देवी योगमाया द्वारा उसे वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया और वह 7वां संतान था स्वयं भगवान शेषनाग। लेकिन जब देवकी का 8वां संतान पैदा होने वाला था, तब कंस की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह दिन रात डर और चिंता में डूबा रहता था। उसने कारागृह में देवकी वसुदेव पर कठोर पहरा लगा दिया था। लेकिन नियति और भगवान की इच्छा को भला कौन बदल सकता था। जिस समय देवकी के गर्भ से उसका 8वां संतान के रूप में स्वयं नारायण पैदा होने वाले थे, उसी समय वृंदावन में नंद जी की पत्नी यशोदा का भी संतान होने वाला था। जिस दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, उस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उस रात बिजली चमकी, कारागृह की दीवारें अपने आप जगमगाने लगी और देवकी की गोद में स्वयं नारायण प्रकाशित हुए। रात्रि के समय देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। चारों ओर अंधकार और तूफान। जिस समय श्री कृष्ण पैदा हुए, उसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि स्वयं योगमाया थी। योजना के मुताबिक उस रात वसुदेव कैद से बाहर निकलकर श्री कृष्ण को वृंदावन यशोदा के पास छोड़ आए थे। योगमाया के वश में होकर सारे प्रहरी सो चुके थे और सारे कारागृह के फाटक अपने आप खुल गए।
माता यमुना भी राह देने लगी और इस प्रकार उनकी योजना सफल हुई। रात को ही वसुदेव शिशु श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना पार करके नंची के घर पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उस कन्या को अपने साथ ले आए। उस समय योगमाया के वश में होकर माता यशोदा भी सो रही थी। योजना के अनुसार वसुदेव के कारागृह में लौटते ही सारे फाटक स्वयं ही बंद हो गए। जब कंस को यह सूचना मिली कि आखिर देवकी का आठवां संतान का जन्म हो चुका है, तो वह उत्तेजित हो उठा। उसने उस कन्या को देवकी का आठवां संतान समझकर उसे शैल पर पटकना चाहा, परंतु उसके ऐसा करते ही वह कन्या हवा में उड़ गई और अपने असली रूप योगमाया के रूप में आकर कहने लगी, पापी कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तारनहार का जन्म हो चुका है और उसके हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। हा हा हा। उधर गोकुल में नंद यशोदा के घर शिशु के जन्म होने की खुशी में हर गली में ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, सभी के चेहरे पर आनंद था। छोटा सा कृष्ण झूले में सोया था। गोकुल की मिट्टी अब धन्य हो गई थी। समय के साथ कृष्ण और बलराम गोकुल में बड़े हुए और बाल कृष्ण ने अपने बालपन में पूतना, बकासुर, अगासुर जैसे कई राक्षसों का अंत किया और कालिया नागमर्दन और गोवर्धन पर्वत जैसी कई लीलाएं की। साथ ही श्री कृष्ण अति चंचल, मनमोहक और उनका माखन के प्रति प्रेम जो पूरे संसार को ज्ञात है। और श्री कृष्ण राधा की रासलीला, यमुना पर उनकी लीलाएं, इन्हें भला कोई कैसे भूले। हर रोज कान्हा माखन चुराते और फिर बड़े प्यार से बोलते, मैंने माखन नहीं खाया। और इन्हीं सब लीलाओं को करते करते जब कृष्णा थोड़े बड़े हुए, उन्होंने गोकुल और यशोदा मैया नंद बाबा को छोड़ मथुरा चले गए। और उन्होंने पापी कंस का अंत किया और इस तरह हुआ अधर्म का विनाश और धर्म का प्रकाश। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और काशीवास क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव। राधे कृष्णा।